हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बारे में। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ऑलरेडी इस पर मैं काफ़ी वीडियोस डाल भी चुका हूँ क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसलिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है व्यूअर की तरफ से, जो चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े भी हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उससे आपको जो भी खबर रहेगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट दिखा देता हूँ, और वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जो नए लोग होंगे उनको पता होना चाहिए बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग, इससे कुछ समझ नहीं आता नाम से, इसलिए यहाँ पर वेबसाइट देखना भी ज़रूरी है, उसका बिजनेस क्या है देखना ज़रूरी है। तो ये टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन और इसके अदर भी बिजनेसेस है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 150 ईयर ओल्ड इनके पास एक्सपीरियंस है ये कंपनी को। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, और ये कॉफ़ी भी प्लांट करती है, टी भी प्लांट करती है, और कहाँ पर है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट को एक बार आप कभी भी देख लेना चाहिए, और मैंने पहले जो स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए थे उसके अंदर काफ़ी डिटेल में कंप्लीटली चीज़ें बताई थी पूरी वेबसाइट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। यहाँ पर जस्ट मैं ये वीडियो के अंदर इसके फंडामेंटल और जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये कंपनी पर अभी लेटेस्ट में क्या चीज़ है यहाँ पर देख लेते। तो फिलहाल प्राइस अभी 884 का चल रहा है, और ये अभी लो से थोड़ा, हाई से थोड़ा बहुत नीचे है, यानी लगभग 100-200 रुपये यहाँ पर नीचे के भाव पे अभी ये मिल रहा है आपको, और यहाँ पर लो के आसपास है। तो यहाँ पर इसने एक साल के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई है। ठीक है, तो काफ़ी कम रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर इसके बारे में कोई भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है तो यहाँ पर नीचे सारी लेटेस्ट न्यूज़ होती है। ठीक है, तो रिसेंट कुछ भी होता है तो यहाँ पर ये एक चीज़ होती है। और 28 फरवरी को यहाँ पर एक न्यूज़ मतलब यहाँ पर पोस्टर बैलट नोटिस है, जो जो इसके इन्वेस्टर रहेंगे उनको आया होगा, मेल के थ्रू भी आ जाता है कि यहाँ पर वोटिंग के लिए, ठीक है, वोटिंग के लिए आपको मेल आता है कि आप वोटिंग कर सकते हैं शेयर होल्डर के नाते। तो वहाँ पर उनको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का पीडीएफ आपको मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर क्या लिखा है ये मैं जस्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो उनका यहाँ पर कहना क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है मेन मुद्दा जो वोटिंग के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर टू अप्रूव द सेल डाइवेस्टमेंट ऑफ असेट ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू कॉफी प्लांटेशन सिचुएटेड एट सिद्धारा, और ये कहाँ पर है, कुर्ग कर्नाटका। तो यहाँ पर एक कर्नाटका के अंदर जो प्लांटेशन है उसको सेल करना है, या वहाँ से सेल करके, या डाइवेस्टमेंट मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट उसमें से हटा देना है, या वो हटा देना है असेट। तो उस रिलेटेड का ये वोटिंग होगा। तो इसको यहाँ पर कंप्लीटली रीज़न यहाँ पर बताया है कि काफ़ी क्या है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काफ़ी कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहता है, लेकिन इसका क्या असर होता है, और ये टाइमिंग काफ़ी 1 महीने का ये टाइमिंग है। यहाँ पर देख सकते हो 1 मार्च से जो स्टार्ट हो रहा है, वोटिंग 30 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है, तो ई वोटिंग विल बी कमेंस 9 AM से स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, और यहाँ पर 5 बजे के 30 मार्च तक रहेगा। तो अप्रैल के अंदर इसका जो भी है डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे लोगों के वोटिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ये आप भी उसमें हिस्सा लेके आपका यहाँ पर वोटिंग राइट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब एक इन्वेस्टर होने के नाते आप वो कंपनी के मालिक होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी एक बेनिफिट भी हो जाता है कि आप वो डिसीज़न में आपका भी पॉइंट रख सकते हो, यानी आपका डिसीज़न दिखा सकते हो कि आप कौन से साइड में हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल डिटेल यहाँ पर देख लिया है, तो हमने 6,100 करोड़
165 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैपिटल है फिलहाल तो। और यहाँ पर स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू अच्छा है, तो असेट इसका मतलब अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको बता देती है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। आरओसी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई काफ़ी कम है, यानी तो ये भी थोड़ा इसके बराबर होता तो काफ़ी अच्छा रहता है, या इससे ज़्यादा होता तो। फेस वैल्यू 2 का है, डेट टू इक्विटी सही है। और यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर काफ़ी माइनस में नज़र आ रहा है, यानी कुछ भी नहीं है अर्निंग पर शेयर, तो ये भी अच्छा ही होना चाहिए। रिटर्न्स यानी कंपनी अच्छे नहीं दे रही है फिलहाल तो, ठीक है। और एक साल से इसके चार्ट देखोगे तो काफ़ी अप डाउन है, तो एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा रिटर्न ये दे नहीं पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 साल के रिटर्न देखोगे तो एक 1400 का हाई था, 1483, यानी 1483, वहाँ से जो स्टॉक गिरा है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी 883 पे, तो 500-600 पॉइंट ये गिर चुका है। और यहाँ पर देखो एक टाइम पे 1900 का शेयर हुआ करता था, 1900 के ऊपर था, और ये है टाइम 2018 का। तो ये सारे जो हाई है इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यही इसके बड़े बड़े टारगेट्स है। जो जो हाई आपको नज़र आ रहे हैं वो टारगेट पकड़ के चल सकते हो कि ये शेयर के टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल तो अभी 1100 का टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद जो भी है 1100 के रेंज में, 1133 के बाद ये बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर आएंगे। जो भी टॉप आपको नज़र आ रहा है वो टारगेट पकड़ के चल सकते हो, तो ये कंपनी के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये काफ़ी अभी भी अपॉर्चुनिटी में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अभी जो भी दिख रहा है हमको ये डाउन पे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भाव है, तो ये कितने साल पीछे आ गया देख लो। 2023 में जो भाव है 883 का, वो कब हुआ करता था? 2017 में, यानी 2017 तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 में भी प्राइस था, ठीक है, 2020 में भी एक बार आया था वो प्राइस, और मतलब 2-3 साल पहले भी आया था, और 6-7 साल पहले भी ये प्राइस था, ठीक है। तो यानी शेयर का प्राइस काफ़ी बार पुराना प्राइस पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये और भी मुझे तो ये स्टॉक अगर देखो फंडामेंटल सही है तो इसमें अपॉर्चुनिटी होती है, फंडामेंटल थोड़ी ख़राब है तो वहाँ पर आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेंगे, तो इसने भी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये 2005 से यहाँ पर, ठीक है, 2005 से यहाँ पर बता रहे, इस वजह से बता रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न तो ये दे चुका है इसके लाइफ टाइम में। लेकिन अभी 884 का जो प्राइस है, 883 जो भी प्राइस है, वहाँ से ये कितने आगे रिटर्न दे सकता है ये हम देखेंगे। फिलहाल इसमें बुक वैल्यू अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रही है। और कंपैरिजन यहाँ पर देखो इन्होंने किन के साथ किया है, तो ये सारी कंपनीज है डाइवर्सिफाइड के अंदर। और अगर देखा जाए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा सेल्स कंपनी के देखो एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से है, 3000 करोड़, यहाँ पर 3600, 3700, और यहाँ पर सितंबर 2022 में फ़िलहाल काफ़ी अच्छे यहाँ पर सेल रहे हैं, 4400 के ऊपर गया था। अभी दिसंबर 2022 में यहाँ पर 4200, तो लगभग ये सेल्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी अच्छा ही है, ठीक ठाक है, मेंटेन है, ठीक है। और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट करना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिटेबल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा कर रही है, देखो 618 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली किया है, और क्या चाहिए आपको। तो कम्प्लीटली यहाँ पर एक ये अदर इनकम का भी हाथ है इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंपनी का सेल्स 2011 से लेके अभी तक, देखो 5000 करोड़ से कंपनी का सेल यहाँ पर 14500 करोड़ तक गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ हमको देखने मिला था। फिलहाल टीटीएम देखो 16000 करोड़ का चल रहा है, यानी करंट जो सेल्स चल रहे हैं लास्ट 12 मंथ के, तो काफ़ी अच्छे सेल्स चल रहे हैं।
और नेट प्रॉफिट देखो 934 करोड़ तक कंपनी का अभी फिलहाल है। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट जो प्रॉफिट था 2020 में था, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको गिरावट प्रॉफिट में नज़र आएगी, लेकिन अभी फिलहाल आगे के भी मंथ बाकी है। जो मार्च के अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे, तो शायद से ये वही रेंज में आ जाएगा 1200 करोड़ के। ठीक है, तो फिलहाल ये भी हम देखेंगे। और कंपनी पर देखो यहाँ पर भी अदर इनकम के वजह से भी ये प्रॉफिटेबिलिटी हमको ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट की वजह से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से नेट प्रॉफिट अच्छा था। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है, तो इस वजह से प्रॉफिट में भी आपको गिरावट आपको नज़र आएगी। ठीक है, और कंपनी ने देखो 10 साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लगातार आपको 10 साल से 23% सालाना रिटर्न दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे है। खाली 5 साल, 3 साल और 1 साल रिटर्न काफ़ी ख़राब है इसके, तो ये चीज़ थोड़ी बेकार है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी, रिजर्व जो कंपनी का है, तो देखो लगातार यहाँ पर रिजर्व बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बढ़ना काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हुआ है। रिजर्व देखो 5000 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है। बोरोविंग अच्छी है, यानी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि बैलेंस शीट ये कंपनी की अच्छी है, क्योंकि बुक वैल्यू अच्छा है तो बैलेंस शीट अच्छी है समझ लेने का। ठीक है, और यहाँ पर बोरोविंग देखो 6000 करोड़ तक है। ठीक है, एक बार रिजर्व में भी कंपनी के पास पैसा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बोरोविंग कंपनी की काफ़ी यहाँ पर थोड़ा हाई हो गया है मार्च 2021 से 2022, और सितंबर 2022 में यहाँ पर 6000 करोड़ तक कंपनी की यहाँ पर बोरोविंग हमको देखने मिली है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक प्रमोटर काफ़ी अच्छी होल्डिंग रख रहे हैं खुद के पास। देखो उनकी जो है 2020 से लेके 23 तक अभी तक तो 65% के ऊपर ही है, काफ़ी अच्छी उनकी होल्डिंग है। वो बेच नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी पर, अपनी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा होता है, तो प्रमोटर काफ़ी स्ट्रांगली अपने शेयर्स पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफ़ी अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, इस वजह से उन्होंने देखो 7.82% शेयर्स लिए। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी ये शेयर्स काफ़ी अच्छे होल्डिंग रखी है उनके पास, और पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट 25% तक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट सभी का है, तो ये स्टॉक फंडामेंटली तो खराब मुझे नज़र नहीं आता। तो जो भी है यहाँ पर स्टॉक के बारे में, तो जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये स्टॉक देखो अच्छे खासे प्रॉफिट देगा, ये स्टॉक ने ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दिखाई नहीं है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल ये जो टारगेट्स है इसके आएंगे आगे, ये और भी बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से देखो ये शेयर को मैं और भी 25-30% के ऊपर या 30% से ये जो भाव है उससे ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है 30-35% या ये भाव से। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं होल्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से ये इसमें इतने पोटेंशियल है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी। जितने भी शेयर्स में मैंने प्रॉफिट किया उसके वीडियोस तो डाले हुए हैं, लेकिन ये जो इसके टारगेट्स है देखो वो अचीव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका हाई तोड़ के इसको और भी ऊपर जाना है, और ये जो बड़े हाई है इसके वो तोड़ना है। 1300 का एक हाई तोड़ना है इसको, फिर बाद में 1400 का एक नया टारगेट रहेगा, 1400-1500 का। ठीक है, तो ये हाई तोड़ के फिर नए नए टारगेट्स आएंगे, फिर उसके बाद फिर ये बड़े टारगेट्स के लिए ट्राई करेगा, ये 1900 का टारगेट। तो काफ़ी ये दूर दूर है फिलहाल तो टारगेट, तो इतने जल्दी तो होते ही नहीं है। सारी चीज़ें न्यूज़ पे होती है, सारी चीज़ें फंडामेंटल पे होती है, तो आगे देखेंगे क्या होता है। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट में भी अगर लगता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, आपकी जो भी इसके बारे में सोच है, कंपनी के बारे में, ये शेयर के बारे में खराब सोच होगी क्या, खराब शेयर खराब है या जो भी है, तो आप वो शेयर को बेच के निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है खराब है तो आपको रुकना भी नहीं चाहिए, और जिसको लगता है कि नहीं
स्टॉक कैसा है, सही है, अच्छा है, ये जस्ट आप कंफर्म करने के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये स्टॉक अभी तक इतना ज़्यादा गिरावट इसने दिखाई नहीं है, इस वजह से मुझे तो लगता है ये अच्छा है। एक साल के अंदर इतना गिरावट नहीं, और अभी भी जो भी ये भाव के आसपास है, इसका मतलब है हर कोई ये यहाँ पर लो के आसपास है। तो लो के आसपास रहना अच्छा ही भाव होता है। अगर हाई के आसपास आप रहोगे और शेयर काफ़ी गिरा है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा डर होता है कि वो पहुँचेगा कि नहीं, लेकिन वहाँ से आपको मौका होता है कि वो शेयर को लो भाव पे खरीद सकते। तो मैं फिलहाल हर एक शेयर को जब भी वो डाउन जाता है तभी खरीदता हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक में अभी तो नहीं है, जितनी की मैंने स्टार्टिंग की खरीदी भाव है जो है उतना ही मैंने लेके रखे हुए हैं। और इसमें भी जैसे प्रॉफिट होगा इसका वीडियो आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल का वीडियो भी मैं हमेशा डालते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ। तो इसका भी जब भी प्रॉफिट आएगा, जब मार्केट सही से चलना चालू होगा, तो ज़रूर इसमें से भी प्रॉफिट आ जाएगा। और फिलहाल ये सेल का रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम है। इसका नोटिस जो आपको मिला है, ठीक है, वोटिंग का, तो वो आगे हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।